जीवन हम लोग को मिला है, सुंदर जीवन जिए और जीवन का लाभ उठाए, इसमें फायदा है। और गृहस्थी जीवन में जाने के बाद भी सुंदर जीवन जीने के लिए पति हो जाते हैं, परिवार हो जाते हैं और धन संपत्ति है, लेकिन सुख शांति का जीवन नहीं हो पाता है, संतोष का जीवन नहीं हो पाता है, तो जीवन नरक बन जाता है। इसलिए समता और संतोष का जीवन हो, इससे जीवन सुंदर भी बनता है, सुखमय भी बनता है। खाने पीने की लालच में पढ़ करके खाने पीने की आसक्ति हो जाती है, तो उसके पीछे पीछे दौड़ना पड़ता है और उसमें भी जीवन नरक बन जाता है। इसलिए खाने पीने में भी सावधानी होनी चाहिए। बस पेट भरने के लिए सामान मिल गया, खाना पीना हो गया और अतिथियों का स्वागत सम्मान सत्कार हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए जीवन को सुंदर बनाने के लिए, सुंदर जीने के लिए हमको सारे सद्गुणों को लाना चाहिए। जैसे फूल दिखने में कितना सुंदर लगता है, फूल जब खिलता है तो पंखुड़ियाँ भी एकदम कोमल और दिखने में भी अच्छा, वैसे आदमी का जीवन भी सुंदर होना चाहिए। और उसकी पहचान चेहरा से है कि चेहरा सुंदर खिला हुआ रहना चाहिए, ये बड़ी बात है। और हम लोग को इतना सुंदर जीवन मिला है तो चेहरा प्रसन्नता पूरा खिला हुआ रहना चाहिए और जीवन भी सुंदर होना चाहिए। एक बार पति पत्नी दोनों थे और बढ़िया घर था, धन संपत्ति रहा उनके यहाँ और दोनों में बढ़िया प्रेम था, लेकिन एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या की भावना थी और एक दूसरा से धन और खाने पीने के लिए अपने की चाहना ज़्यादा थी, बाकी सब कुछ बढ़िया था। एक बार घर मालिक अपने ससुराल गए। जब ससुराल गए तो उनकी सास जानती थी कि ये लोग मीठा खाने में बहुत माहिर है, तो 9 लड्डू बना करके दिए। उनकी सास थी और जानते थे बेटी का स्वभाव, दामाद का स्वभाव, तो 9 लड्डू बना करके दिए। अपने घर में भी खिलाए और ले जाने के लिए भी दिए। 9 लड्डू लेकर के आए। जब लेकर के आए देखे कि मेरी माँ 9 लड्डू भेजी है, तो घर मालकिन बहुत खुश हो गई और खुशी से वो बताने लगी कि मेरी माँ 9 लड्डू भेजी हैं, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगी, 4 लड्डू तुम खाना। तो घर मालिक ने कहा, देखो मैं ससुराल गया था, मेरा भी अधिकार है और मैं लाया हूँ, इसलिए 5 लड्डू मैं खाऊंगा, 4 लड्डू तुम खाना। अब दोनों में इसी में बातें हो गई कि 5 लड्डू मैं खाऊं, 4 लड्डू सामने वाला। अब कौन 4 लड्डू खाने में स्वीकार करे, 1 लड्डू ज़्यादा था। अब ये दिमाग नहीं लगाए दोनों बराबर खाना है तो 1 लड्डू को आधा आधा करके खाए, लेकिन चाहना ये हो गई थी कि एक को 5 खाना है, एक को 4 खाना है, तो 4 कौन खाए, 2 ही पति पत्नी थे। अब पति पत्नी दोनों में ये चाहना थी कि 5 मैं खाऊं और 4 सामने वाले। तो पत्नी कहने लगे, नहीं मेरी माँ भेजी है, 5 लड्डू मैं खाऊंगी। तो घर मालिक कहने लगा, मैं उतने दूर से लाया हूँ, मेरी सास है और मेरा भी अधिकार है और दामाद के लिए कितना मान सम्मान रहता है, तो 5 लड्डू मैं खाऊंगा, 4 तुम खाना। अब 4 खाने के लिए कोई स्वीकार ही नहीं कर रहे थे। अब कैसे बने और कैसे समाधान हो, तो दोनों में यही चर्चा हुई और निर्णय हुआ कि चलो हम दोनों बात नहीं करेंगे और जो पहले बात करेंगे वो 4 लड्डू खाएंगे। तो दोनों निर्णय लिए और दोनों तैयार हो गए कि बात जो पहले करेंगे वो 4 लड्डू खाएंगे। तो दोनों क्या किए, उस दिन दोनों
बिल्कुल बातें बंद हो गई और घर में रह करके भी एकदम चुप, बातें करते ही नहीं थे। खाना पीना हुआ और बिस्तर में बैठना सोना रहा और ऐसे ही दिन बीतता गया। दोनों में भी बातें नहीं हुई, क्योंकि बातें होती तो 5 लड्डू नहीं 4 लड्डू खाना होता। तो चुप रहे दोनों। दिन तो बीत गया, रात का समय आया, रात भी बीत गया, लेकिन दोनों में बातें हुई ही नहीं। अब दूसरा दिन सुबह का समय आया। अब दोनों पड़े हैं, लेटे हैं, उठे कहाँ। अब उठते, दरवाज़ा खोलते तो पड़ोसन लोग अगल बगल वाले आते तो बातें हो ही जाती। अब बातें हो जाती तो 4 लड्डू खाना पड़ता, तो कौन बात करे। दरवाज़ा खोले ही नहीं। दिन भर और रात भर दोनों चुप रहे और दरवाज़ा लगा ही रहा। दूसरा दिन भी आसपास वाले देखे कि दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा, क्या बात हो गई। आवाज़ किए तो दोनों में किसी की आवाज़ नहीं आई। तो मोहल्ला वाले समझे कि लगता है कल से दरवाज़ा खुला नहीं है, कहीं अंदर में रहे दोनों, कुछ घटना घट गई होगी क्या, कहीं सांप वाप काट दिए होंगे क्या। यही सोच करके दरवाज़ा अंदर से लगाए थे तो दरवाज़ा तोड़े और तोड़ करके अंदर आए। और अंदर आए तो देखे दोनों बात करना न पड़े करके सांस को रोक लिए थे, और सांस को रोक लेते तो बात हुई ही नहीं। तो लोग समझे कि देखो कोई सांप आप काट दिए, दोनों का शरीर छूट गया है, इसीलिए कल से दरवाज़ा खुला भी नहीं और कल से लोग उठे भी नहीं। यही चर्चा हुई और दोनों सुन रहे हैं, लेकिन दोनों उठे नहीं, बोले नहीं कुछ भी। अब चर्चा, मोहल्ला वाले चर्चा कर रहे थे कि देखो दोनों का शरीर तो छूट गया, घर में और कोई नहीं है, तो हम ही लोगों को काम करना होगा। तो दोनों के लिए क्या किया, शमशान ले जाने के लिए चैली बनाए और बना करके दोनों को ले गए। तब भी बात नहीं किए, उठे नहीं, कुछ भी नहीं। उठना होगा तो बात करनी होगी तो मुझे 4 लड्डू खाना होगा। इतना आसक्त रहा और इतना लड्डू खाने में प्रिय रहा दोनों का मन कि एक लड्डू कम खाने के लिए कोई झुकते ही नहीं थे। और देखो मरणासन की बात हो गई, मोहल्ला वाले यही समझ करके ले जा रहे थे, लेकिन वो दोनों बात किए ही नहीं। अब शमशान में ले गए। ले जाने के बाद दोनों के लिए चीता बनाए और चीता बनाने के बाद लगा कि दोनों का शरीर तो छूट ही गया है, अब जलाना होगा। बस जलाने की तैयारी हो रही थी, क्योंकि अब शरीर छूट गया तो कब तक कहाँ तक रखे रहेंगे, लोगों की भावना हो गई थी। और ये दोनों पति पत्नी सुन रहे थे लेकिन बोल नहीं रहे थे। तो घर मालकिन के मन में हुआ, ये मूर्ख काले कल उठे तो बोल ही नहीं रहे हैं, अब मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बाल बड़े बड़े हैं और आग लगाएंगे तो पहले बाल जलना शुरू होगा तो सब जल जाएगा, और बाल में आग लग गई तो पूरा शरीर पहले, बाद में तो जलेगा ही, लेकिन सबसे पहले बाल में ही आग लग जाएगा, इसलिए मुझे बोलना चाहिए। यही सोच करके वो गुस्सा में क्या कहे, अरे काले कल उठे, तुम ही 5 खाओ, मैं 4 ही खाऊंगी। तो छोटा सा मोहल्ला था और 9 ही जने गए थे मिट्टी देने, चिता जलाने 9 ही जने थे। अब ऐसा कहे कि तुम ही 5 खाओ, मैं ही 4 खाऊं। अब ऐसा कहे तो लोग सोचे कि अरे ये लोग तो मर गए हैं कल के, और ये दोनों भूत भी बन गए हैं, और देखो हम लोग 9 ही लोग आए हैं और हम लोग को खाने के लिए भी गिनती कर रहे हैं, हम ही लोग को खा डालेंगे। ऐसे सोच करके दोनों 9 जने आ गए वहाँ से, और आ करके अपने घर में आ गए कि वो लोग तो भूत बन गए हैं।
और हम लोग को खाने को सोच रहे हैं। यही सोच कर सब लोग आए। अब उसमें बातें हुई कि अब महिला तो पहले बोली, फिर पुरुष बोले, लेकिन वो तो 5 लड्डू में उनका अधिकार हो गया। अब किसको समझाए? तो दोनों उठ करके आए और आकर के मोहल्ला वालों को बताया, तो मोहल्ला वाले सब डर गए, ये लोग तो भूत बन गए हैं और आ गए हैं, फिर हम लोग को मार डालेंगे, खा डालेंगे। यही सोच करके सब डर गए और ताला लगा लिए। और वो लोग दोनों के मन में यही भाव रहा कि जो बात करेंगे वो 4 लड्डू खाएंगे, नहीं बोलेंगे 5 लड्डू खाएंगे। तो लड्डू खाने की आसक्ति में, उनके लगाव में दोनों की ये दुर्दशा हुई। तब भी समझ नहीं आया, चेत नहीं आया और बोलना बंद ही कर दिए। और ये दुर्दशा आंखों से देख भी रहे थे, लोग स्वीकार भी नहीं कर रहे थे कि ये लोग सही में ऐसी बात है। तो खाने में कितना मजा है, कितना आनंद है, उससे ज़्यादा तो जीवन नरक बढ़ रहा है, उस पर भी होश नहीं। तो घर मालिक धीरे धीरे लोगों को सब बातें बताए, समझाए कि हम लोग भूत नहीं बने हैं, हम लोग मरे नहीं हैं, ऐसी बात हुई थी, इसी कारण हम लोग बोल नहीं रहे थे। और बोलते तो लड्डू कम खाना होता, इसीलिए हम लोग बोलना बंद कर देते, लेकिन हम लोग मरे नहीं और भूत भी नहीं हुए हैं। तो लोग इन दोनों की बातें सुन करके हंसी भी उड़ाते थे, मजाक भी करते थे और समझ भी गए कि ये लोग खाने में कितने मूर्ख है। खाने के भाव में ही, खाने के आदत में ही अपने जीवन को बर्बाद करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन जुबान नहीं खोले। मोहल्ला वाले पूरा समझ गए कि ये दोनों मूर्ख है और दोनों नासमझ है, खाने के लिए ही इतना मुंह बंद कर लिए और ये दुर्दशा हो जाती। अगर सही में अगर आग जल जाती तो मर ही जाते। तो सब लोग समझ भी गए और हंसी भी किए, मजाक भी उड़ाए और सत्य को भी जाने। और पति पत्नी की ये दशा हो गई थी। अब पति पत्नी को कितना मजा आता, कितना सुख मिलता। तो ऐसा जन्म, ऐसे जीवन नरक बन जाता है। इसलिए जीवन को सोचे, समझे, विचारे और सुंदर जीवन जिए। और थोड़े से वस्तु में अपने जीवन को बर्बाद कर दे तो जीवन का आनंद नहीं है। इसलिए जीवन का आनंद लेना है तो थोड़े थोड़े वस्तु में, छोटी छोटी वस्तु में जिंदगी बर्बाद न करे, सत्संग करे, भजन करे, भक्ति करे और जीवन का कल्याण करे। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।